हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मानव संपदा पोर्टल पर एक बहुत ही सावधानी वाला स्टेप लेने की जरूरत है। अगर आप सीएल लेंगे उससे पहले आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आप जब सीसीएल लेना चाह रहे हैं, ईएल लेना चाह रहे हैं, मेडिकल लीव लेना चाह रहे हैं, अटेंडेंस लॉक करना चाह रहे हैं, यानी कि मानव संपदा पर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, मानव संपदा खोलना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपके सामने ये नोटिस आएगा, ये डिक्लेरेशन आएगा सर्विस बुक को लेकर के। और इसमें से अब क्लियर हो चुका है, अब सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, ये क्लियर हो चुका है। साथियों, चलिए इसी को लेकर के आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमने अभी तक न तो इन्फॉर्म किया है बीआरसी पर और ना ही हमने कोई करेक्शन कराया है, तो अब हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो चलिए आपको विद प्रूफ के दिखाता हूं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सबका क्लियर हो चुका था। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि फर्स्ट और सेकंड के बारे में वो क्लियर हो चुका था। लेकिन अब बात आ जाती है कि थर्ड ऑप्शन को किस किस को चूज करना है, या फिर आपका इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो वो कौन से ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारा पहला वाला है। देखिएगा, ये हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट आया हुआ था इसका कि सर करेक्शन के लिए हमने बीआरसी पर फॉर्म जमा कर दिया था, तो क्या हम थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी साथियों, अगर आपने ऑफलाइन किया हो या ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो बीआरसी पर करेक्शन के लिए फॉर्म दिया हुआ था वो एक लंबे समय पहले दिया हुआ था, काफी टाइम हो गया है। लेकिन उस टाइम क्या था कि ऑफलाइन फॉर्म लिए जाते, सर्विस बुक करेक्शन ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ है, तो इससे पहले ऑफलाइन दिए जाते थे। तो अगर आपने ऑफलाइन दिया हुआ है कभी इससे पहले, कभी भी, कोई भी उसका टाइम लिमिट नहीं है, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, डोंट वरी, आपको थर्ड ऑप्शन चूज कर लेना है। तो एक डाउट क्लियर हुआ। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि एक हमने आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो और अगर आपको करेक्शन कराना है अपने मानव संपदा पर, तो मानव संपदा करेक्शन ई सर्विस बुक, इस तरह से हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहां से आप अपने जरूरत का वीडियो देख सकते हैं। अगला दूसरा ऑप्शन ये आया था, काफी हमारे व्यूअर का या हमारे साथियों का डाउट था कि इससे पहले कोई करेक्शन नहीं कराया है और कार्यालय को सूचित भी नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आपने करेक्शन कराया भी नहीं है तो इसके ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन था नहीं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको थर्ड ऑप्शन पर ही जाना है। इससे पहले कोई करेक्शन नहीं भी कराया आपने और कार्यालय को सूचित भी नहीं किया है, तब भी आपको यही करना है। बस आपको क्या करना है, फिर उसके बाद करेक्शन डाल देना है अपना। ठीक है, जैसे ही आपको इसको चूज करेंगे उसके बाद आपको अपना करेक्शन डालना है जिसपे अभी करेक्शन है, तो ये वही सूचना वाला ऑप्शन आपका चल जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट जो है वो अगला क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है, इससे पहले करेक्शन करा चुके हैं हमने, काफी डाउट थे, कमेंट आए हुए थे, तो हमने वो कमेंट लिए हैं। ऐसे कॉमन कमेंट, सेम कमेंट काफी हमारे साथियों के थे, तो इससे पहले करेक्शन कर चुके हैं लेकिन फिर से कराना है। ठीक है, करेक्शन करा चुके थे लेकिन फिर से कराना है, लेकिन अब हमें उसमें के लिए ऑप्शन कौन सा चूज करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको थर्ड ऑप्शन ही चूज करना है। ये तीसरा है। अब हमको दिखा देते हैं कि एक बार का जो हमने ऑप्शन जो दिए हुए थे मानव संपदा पर, वहां लेके चलते हैं, आपको एक बार क्लियर करते हैं। तो साथियों, ऑप्शन पर ही डायरेक्ट आते हैं, उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधा जानकारी देनी है आपको। देखिए, पहला, ई सर्विस बुक जो है हमारी पुस्तिका में दिए गए विवरण सही है व पूर्ण है। अगर ऐसा है तो आप सीधा कर सकते हैं, इसके अलावा किसी कंडीशन में इसको चूज नहीं कर सकते हैं। इसको केवल एक ही कंडीशन में चूज करेंगे, अगर आपकी पूरा तरह से भरा हुआ है और पूरी सर्विस बुक, कोई भी कॉलम खाली नहीं है, सारी डिटेल भरी हुई है और सारी सही है, तो इसका मतलब ये केवल 1 से 2 या 4% का ही हो सकता है, बाकी का आप बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है, इस सेवा पुस्तिका में दिए गए सेवा विवरण सभी सही है एवं अपूर्ण है। सही तो है लेकिन कुछ चीजें इनकम्प्लीट हैं, ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ है, जितना भरा हुआ है उतना बिल्कुल सही भरा है, लेकिन कुछ चीजें ऐड करानी है आपको, अगर ऐसा है तो ऑप्शन इसके साथ जा सकते हैं। तो ये भी का 4 से 10% के साथ हमारे साथियों के साथ होगा ऐसा। लेकिन लास्ट ऑप्शन फिर बच जाते हैं हमारे बहुत सारे परसेंटेज, लगभग 90% के आसपास हमारे साथी लोग बच जाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन थर्ड है। थर्ड ऑप्शन हर जगह काम करेगा। कैसे? मैंने अपनी रिपोर्ट कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित किया है और सुधार की मांग की है, ये ऑप्शन था। अगर आपने ऑफलाइन भी कभी किया है तो वो भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं भी किया है तो आपको क्या करना है,
इसको चूज करने के बाद अपनी सर्विस बुक में करेक्शन डाल देना है, तो सीधा सीधा सूचित किया हुआ है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और हमने बाकी की कंडीशंस आपको भी बता दी, और आपको डाउट है अगर, तो ये तो क्लियर 2 कंडीशन तो है ही, इसके अलावा आपकी कोई कंडीशन बनती है तो तीसरे में आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है साथियों। तो अब इस तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा आपके में। अब आगे की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेक्शन को लेकर करेंगे, किस तरह से आपका करेक्शन, कौन सा एक एक हमारा सेक्शन वाइज और एक एक टॉपिक वाइज, यानी उसमें एक एक पॉइंट को लेकर के करेक्शन कैसे होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।